मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के कर्ता उमा स्वामी आचार्य वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे सच्चे देव को नमस्कार कर उन जैसे गुणों की प्राप्ति की भावना से इस तत्वार्थ सूत्र की रचना करते हैं। इस संदर्भ में हम अब तक पहले अध्याय की चर्चा पूरी करने के उपरांत दूसरे अध्याय के 30 सूत्रों तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। दोपहर के प्रवचन में अपने 30 सूत्रों तक की चर्चा कर ली है। आज अभी तत्वार्थ सूत्र के संदर्भ में अपनी अंतिम क्लास है। अभी मतलब कल से फिर दोबारा अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, वो भी अलग मैटर है, लेकिन अभी एहले शिविर की दृष्टि से अपन लोग जो यहाँ बैठे हैं तो ये आज अपनी ये दूसरे अध्याय को अपने को अभी यहाँ जो भी अपने पास में समय बचा है, क्योंकि वो भूगोल की क्लास में भी थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो अभी यहाँ करीब अपने पास में पौने घंटे से 1 घंटे का समय है, ज्यादा से ज्यादा। मतलब 1.5 तो नहीं है ना? हाँ, तो मतलब आधा घंटा तो कम हुआ ही है। कोई बात नहीं, अपन कोशिश करते हैं इस विषय को आगे बढ़ाने की। दोपहर तक जो अपनी यहाँ तत्वार्थ सूत्र के बारे में बात हुई है उसमें 5 इंद्रियों की चर्चा की, 5 इंद्रियों के नाम बतलाए, 5 इंद्रिय वाले जीवों की बात कही, फिर उसमें द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय वगैरह आगे बतलाते हुए फिर किसके कितनी इंद्रियां होती है इस बात को बतलाया, और फिर इन इंद्रियों के बिना या मन के बिना ये जीव किस तरह से विग्रह गति में गमन करता है, अविग्रह जीवस्य वगैरह चर्चा करते हुए और यहाँ तक पहुंच गए हम कि ये जीव दूसरे भाव में जब पहुंचता है तो मैक्सिमम 4 समय का गैप पड़ता है, अधिकतम माने चौथे समय ये जीव वहां जाकर जन्म ले लेता है। जिस अंतिम सूत्र की अपनी यहाँ बात हुई थी उसमें कहा 1, 2, 3 वानाहारक है। यहां तक अपनी बात हुई थी कि 1, 2 और 3 समय तक ये जीव अनाहारक होता है। अनाहारक का मतलब शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता, और आहारक का मतलब औदारिक वैक्रियक आहारक इनके योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, उसका नाम है आहारक। तो चौथे समय में जाकर के जन्म हो जाता है। अब वो जन्म कितने प्रकार का है ये शिष्य के द्वारा शंका रखने पर 31 नंबर सूत्र में, सूत्र नंबर 31, इस सूत्र में यहां वो जन्म के भेद बतलाते हैं। मतलब बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम से विषय अपने आप आगे बढ़ता चला जा रहा है। जन्म के भेद बतलाने वाला सूत्र है जन्म कितने प्रकार का होता है। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। सम्मूर्छन ये पहला शब्द है, गर्भ दूसरा शब्द है, और उपपाद ये तीसरा शब्द है, और जन्म माने जन्म 3 प्रकार का होता है। एक सम्मूर्छन जन्म, एक गर्भ जन्म और एक उपपाद जन्म। क्या होते हैं ये? अभी ज्यादा आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, नाम याद रह सके तो 3 नाम याद रख लेना। एक सम्मूर्छन जन्म, एक गर्भ जन्म और एक उपपाद जन्म। गर्भ जन्म तो याद रहेगा क्योंकि सबका गर्भ जन्म वाले हैं हम लोग यहाँ जो बैठे है ना। गर्भ से जिन जीवों का जन्म हो वे सब गर्भ जन्म वाले हैं। ये सम्मूर्छन और उपपाद क्या चीज है? देखिए, सम्मूर्छन जन्म क्या होता है? माता पिता के बिना बाहरी वातावरण से, बाहरी परमाणुओं को ग्रहण करके एटमॉस्फेयर से जिन जीवों का जन्म हो जाता है गंदगी से, मलिनता से, सहज अपने आप ही, वे सभी जीव सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। अपने आप ही हो गया। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि हम कहीं खड़े हुए हैं, शाम का समय है, रात्रि का समय है, थोड़ा बरसात का सा मौसम हो रहा है, रोड लाइट जल रही है, कुछ भी नहीं था और एकदम उस रोड लाइट के पास में, वहां उस लाइट के नजदीक बहुत सारे कीट पतंगे एक साथ झुंड के झुंड वहां आ गए। कहां से आ गए वो?
कहीं नहीं थे। तो वो सम्मूर्छन जीव है। एकेंद्रीय से चारेंद्रीय तक के सभी जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं और वो वातावरण से अपने आप पैदा हो जाते हैं। उन जीवों को कहीं से बाहर से आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपने ऐसा फील किया हो, कभी किसी के यहाँ गर्मी से या समझिए आप बरसात के समय में कुछ सीलन से एकदम बहुत सारे, कभी कभी तो बाथरूम में बाल्टी के नीचे एक साथ मतलब हजारों लाखों चींटियां आ गई। तो लाखों चींटियां एक साथ कैसे, कहां से आ गई, वो क्या हो गया? वो सब सम्मूर्छन जीव है जो अपने आप जन्म ले सकते हैं। ठीक है, वातावरण से जो जन्म लेवे वे सब जन्म सम्मूर्छन जन्म वाले वे जीव सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। क्लियर है? कठिन तो नहीं है बात। ऐसे बिच्छू कंचले वगैरह कभी सोचते हैं अपन ये कहां से आ गया है। कभी अपन ऐसा सोचते हैं कि गेट बंद थे, कुछ नहीं था, फिर मच्छर कहां से आ गया। तो अरे वो वहीं जन्म भी ले सकता है, कहीं बाहर से आए, बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन जहां बाहर से आने की कुछ संभावना नहीं है वहां अंदर भी जन्म ले सकते हैं। पैक जो बॉक्स रहते हैं यहाँ खाने पीने की चीजें, उनमें अपने आप जीव अंदर ही अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अब कहां से उत्पन्न हो गए? वो सम्मूर्छन जीव है, जन्म ले सकते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सब नियम से सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन जीव पंचेंद्रियों में भी होते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं चार इंद्रिय तक के, तो सभी नियम से सम्मूर्छन है। ठीक है। दूसरा जन्म बतलाया, जन्म का दूसरा भेद कहा यहां गर्भ जन्म, मनुष्य त्रियंशियों का दिखता है अपने को। तीसरे प्रकार का जन्म है उपाद जन्म, ये होता है देवों और नारकियों के। अभी आगे आने वाली है चर्चा, इसलिए अधिक विस्तार अपन यहीं कर देंगे, तो आगे के सूत्रों में क्या बात करेंगे। तो तीसरा जन्म है उत्पाद जन्म। वह इतना समझ लीजिए, उत्पाद जन्म भी माता पिता के बिना होता है, किसी स्थान विशेष पर होता है और लंबे चौड़े बड़े एकदम उत्पन्न हो जाते हैं, वो उत्पाद जन्म है। उत्पाद के लिए शैयाएं होती है, शैया होती है, उत्पाद ग्रह अलग होते हैं। माने आप तिलोय परणक्ति है, त्रिलोक सार है, जम्बूद्वीप परणक्ति लोक, ऐसे इन ग्रंथों को यदि आप देखेंगे तो उनमें जैसे भी जो जैन ज्योग्राफी की जो अपन चर्चा कर रहे थे, यहाँ जो चल रही थी, समझ लीजिए कल अपन ने जो उसमें देवलोक की बात की थी, तो देवों के नगर बने हुए हैं, देवों के भवन हैं, उन भवनों में अलग सेपरेट पोर्शन है जहां देव लोगों का जन्म होता है। उस जगह पर काफी बड़ी ऐसी शैया है, मतलब सोने का स्थान, वहां सोते नहीं है, वहां जन्मते हैं, उत्पाद शैया है वो। जब भी किसी देव का जन्म होता है तो वो देव वहां इस तरह से उसका जन्म हुआ है, जैसे मान लो वो एकदम अपेर हुआ हो, सोता हुआ, नींद से जागृत हुआ हो, इस तरह की व्यवस्था होती है वहां उत्पाद जन्म में। तो तीन तरह के यहां जन्म कहे गए। योनियों की चर्चा की, उत्पत्ति स्थान उसे योनि कहते हैं। जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहा जाता है। 84 लाख योनियों की चर्चा शास्त्रों में आई है और हमने अनेक बार 84 लाख योनियां इन शब्दों का प्रयोग किया है, सुना भी है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहा, बहुत बार सुनते हैं 4 गति 84 लाख योनियां। यहां उमा स्वामी आचार्य ने उन योनियों के 9 भेद बतलाए हैं, 9 प्रकार की हैं। कौन कौन सी देखिए आप, 32 नंबर सूत्र, 31 बोलना तो सबको आ रहा है ना धीरे धीरे। सचित्त शीत संवृत्ता, सचित्त शीत संवृत्ता, सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। सचित्त शीत संवृत्ता, सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। पूरा बोलूं एक साथ, सचित्त शीत संवृत्ता, सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। देखना अखिल भाई कैसे अर्थ लगाते हैं इसका। सबसे पहला सचित्त, क्या कह रहे हैं, सचित्त। दूसरा कहा शीत और तीसरा कहा संवृत्त। बस 3 ही नाम बतलाए 9 की जगह। जब कर रहे हैं 9 भेद बतलाने और 3 ही नाम बतलाए कि हाँ हाँ 3 से 9 हो जाएंगे। 3 से 9 कैसे हो जाएंगे, ये सूत्र की विशेषता है कि कैसे 3 से 9 कर दिए इन्होंने, कि आगे शब्द दिया है सेतरा, पहले भी शब्द आया था एक सेतराणी आया था शब्द, ध्यान है आप लोगों को। सेतराणी शब्द का क्या अर्थ था, कहां आया था वो,
बहु बहुविधि क्षिप्राणि स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, से इतराणाम अपोजिट। इतर, इतर शब्द का अर्थ होता है उससे उल्टा। तो स इतर, सेतर मतलब स इतर, वो उससे उल्टे भी। माने तीन नाम बतलाए हैं, पहला सचित, दूसरा शीत और तीसरा संवृत्त। तो क्या समझना, सेतर शब्द के माध्यम से सचित्त का अपोजिट अचित्त, शीत का अपोजिट उष्ण और संवृत्त का अपोजिट विवृत्त। 6 हो गए। तो 6 हुए, ये तो 9 कैसे कह रहे हैं कि आगे एक और शब्द दे दिया, मिश्राश्चेकश, मिश्राश, मिश्र। अब ये जो 3 और 3 6 हुए हैं ना, अब इनमें मिश्र तो 3 और हो जाएंगे। कि मिश्र कैसे, कि सचित अचित्त, यह अलग प्रकार है। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण मिलकर के, ये मिश्र शब्द का अर्थ है। सचित्त अचित्त एक योनि हो गई, शीतोष्ण ये दूसरी योनि हो गई, और संवृत्त विवृत्त ये तीसरी योनि हो गई। तो 9 हो गई कुल। कितने कम शब्दों के अंदर किस तरह से अर्थ लगाते हैं और कैसे सूत्रों की रचनाएं हुआ करती थी। सचित्त शीत संवृत्ता से इतरा, इतर सहित, मिश्राश्च एकशः तत् योनयः, ये योनियों, तत् वह योनयः योनियों के भेद हैं। तो इस तरह से ये 9 प्रकार की योनियों के यहां भेद बतलाए हैं। विस्तार तो बहुत टीकाओं में है इसकी, सिर्फ शब्दार्थ जान लेवे। सचित्त ऐसी योनि जो सचित्त होवे, वो सचित्त योनि में जीव सहित है ना। जहां ऐसा उत्पत्ति स्थान जो जड़ है उसे कहेंगे अचित्त योनि। सचित्त अचित्त, कुछ जीवन पना हो और अचित्त पना हो, ऐसा। इसी तरह से शीत उष्ण की चर्चा की, जहां जिनका उत्पत्ति स्थान उष्ण है उनकी उष्ण योनि है। जैसे समझिए पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में उष्ण योनियां हैं, नरक बिल उष्ण है वहां, और आगे नीचे के नरकों में शीत योनि है, और कुछ ऐसी शीतोष्ण। इसी तरह से संवृत्त शब्द का अर्थ होता है ढके होना, और विवृत्त का अर्थ होता है उघाड़ा होना, उगड़ा होना। तो ढके हुए हो और एक उगड़े हुए हो, ये सब उत्पत्ति स्थानों की अपेक्षा से ये योनियों के भेद किए गए हैं। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, आपने ये सब जो भेद बतलाए हैं, और आपने अभी कहा था कि जन्म के 3 प्रकार है, सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा, जन्म। जरा इनके कुछ स्वरूप के बारे में बतलाएंगे आप? ये जो जन्म आपने बतलाए हैं, इनमें गर्भ जन्म का क्या स्वरूप है? तो 33 नंबर के सूत्र में उसका जवाब दिया, गर्भ जन्म 3 प्रकार के होते हैं। माने जिन जीवों का गर्भ से जन्म होता है, ऐसा जन्म भी 3 प्रकार का है। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ है, जरायु जांडज पोतानाम गर्भ है, जरायुज और फिर अंडज और पोत, पोतानाम गर्भ है। ये गर्भ जन्म के 3 भेद हो गए, जरायु जन्म, अंड जन्म और पोत जन्म। क्या है ये 3 शब्द? भाषा थोड़ी सी पुरानी है ना, 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ है। जरायु कहते हैं झिल्ली, आवरण। गर्भ से निकलने वाले जीव, गर्भ से जन्म लेने वाले जीव 3 प्रकार के होते हैं, या गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला वो जिनके जन्म के साथ में कुछ झिल्ली या कुछ आवरण हुए, जरायु कहते हैं उसे। ऐसे जिन जीवों का जन्म होता है उन्हें जरायुज जन्म वाले कहते हैं। ठीक है। एक जेल जैसी है, मनुष्यों का जन्म भी जो है वो जरायु जन्म जैसा, ऊपर से आवरण है उसके। गायों वगैरह का भी समझ सकते हैं, गायों के बछड़े वगैरह, फिर उसके ऊपर से वो आवरण हटता है और वो जन्म उसका दिखाई देता है हमारे को, जरायु। दूसरा है अंड जन्म, अंडे से जिनका जन्म होवे, जितने पक्षी दिखाई देते हैं, मुर्गी है, कबूतर है, चिड़िया है, उनको अंडे के माध्यम से, लेकिन वो अंडा भी गर्भ से निकला है। ठीक है। तो गर्भ जन्म का दूसरा भेद है अंडे से जन्म लेना।
और तीसरा भेद है पोतज। ये पोत जन्म क्या है? ये अंडे से जन्म नहीं हुआ इनका, और नहीं इसी तरह का कुछ आवरण या झिल्ली होती है। ये पोत जन्म इस प्रकार का कहा है शास्त्रों में कि जो जीव जन्मते ही दौड़ने लगते हैं, हिरण है, सिंह है, ऐसे पशुओं का पोत जन्म कहा है। गर्भ से बाहर निकलते ही, आपने कई बार डिस्कवरी वगैरह पर इस तरह के चलते रहते हैं, हिरण वगैरह का किसी का एकदम गर्भ से निकला जन्म हुआ और एकदम वो दौड़ते रहते, मतलब वो उछल कूद करने लगते हैं, ऐसा जिनका जन्म है वो कहलाता है पोत जन्म। तो ये इन्होंने कौन से जन्म के भेद बतलाए हैं? तीनों गर्भ जन्म के भेद बतलाए हैं। जरायु जांडस पोतानाम गर्भ है, ठीक है। अब इसके आगे उत्पाद जन्म क्या होता है? उत्पाद जन्म किनका होता है, वो किस प्रकार का है? तो इन्होंने आगे वाला सूत्र दिया, देव नारकाणाम उत्पाद है। बोलिए, देव नारकाणाम उत्पाद है। देव नारकाणाम उत्पाद है। देव पहला शब्द, नारकाणाम नारकियों के, और फिर ऊ की मात्रा दी है आगे, उपपाद है। देवों और नारकियों के दूसरे प्रकार का जन्म जिसका नाम है उपपाद जन्म होता है। देवों के जन्म के लिए उपपाद की शैयाओं की मैंने बात कही, नारकियों के जन्म के लिए बिल होते हैं, लेकिन होते लंबे चौड़े ही हैं। ये बचपन नहीं होता, देवगति में बचपन नहीं होता, देवगति में बुढ़ापा नहीं होता, देवगति में देवों के माता पिता नहीं होते और देवों के बच्चे भी नहीं होते, वो खुद ही बड़े ही होते हैं, लंबे चौड़े ही। बिल्कुल युवा अवस्था में कोई व्यक्ति जिस तरह से निद्रा में विश्राम करके उठ रहा हो, इस तरह से देवों का जन्म होता है, युवा रूप से ही जन्म होता है। वो जन्म कैसा है? उत्पाद जन्म। एक गर्भ जन्म हो गया, उसके तीन भेद बतला दिए। एक उत्पाद जन्म तो देवों और नारकियों के होता है, ठीक है। फिर सम्मूर्छन जन्म किनके होता है? शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम सम्मूर्छनम क्या अर्थ हुआ? शेषाणाम, अब जो शेष बच गए हैं, कि शेष कौन बच गए? कि देव और नारकियों के तो उत्पाद जन्म हो गया, और जिन जीवों के गर्भ जन्म हुआ है वो भी नहीं। अब बाकी के जितने जीव बचे हैं वो सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। चींटियां, मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले, लट, इल्ली, मकड़ियां, कॉकरोच, ये सब के सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। इन सबका सम्मूर्छन जन्म होता है। कई बार ऐसा लगता है, धवला में ऐसा प्रश्न उठाया कि साहब चींटियों के तो हमने अंडे देखे हैं। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, व्हाइट कलर के इस तरह की चींटियों, तो ऐसा लगता है चींटियों का तो अंड जन्म होना चाहिए, मैंने गर्भ जन्म होना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया वहां कि नहीं, चींटियां तीन इंद्रिय जीव है, वे नियम से सम्मूर्छनी होती है, उनके गर्भ जन्म नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर वो जो अंडे दिखते हैं वो क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, वो चींटियों की पूर्व आकृति है, वो अंडे नहीं है। ऐसा वहां धवला में प्रश्न उठा करके वीरसेनाचार्य ने इस प्रकार का जवाब दिया। सम्मूर्छन है वो वातावरण, मतलब वो पुद्गल के परमाणु हैं, वो कुछ जो पुद्गल के परमाणु आगे आकृति उनकी चींटियों रूप से हो गई, क्योंकि पुद्गल परमाणु मिलकर के तो शरीर की रचना होती है। शरीर कैसे बनता है? हमारा और आपका भी जो शरीर दिखाई देता है, ये शरीर भी पुद्गल परमाणुओं से ही तो बना है। आखिर बतलाओ, हमें समझ में नहीं आता, जन्म हुआ था उस समय तो 1 फीट के थे, ये 5.5 फीट के कैसे हो गए? आखिर क्या क्या हुआ सुरेश भाई? अपने ऐसा क्या कब बढ़ा, कब खींच करके बढ़ाया आपको? पता नहीं, तो चल रहा है तो अपने आप ही। कैसे बढ़ गया? क्या चीज जोड़ी है? जन्म के समय हमारा वजन बहुत कम था, हम आज यदि 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, 70 किलो यदि हमारा वजन है, हम आपसे पूछते हैं ये 70 किलो वजन किस चीज को जोड़ करके बढ़ा दिया गया? बच्चे में आपने क्या क्या चिपकाया जिससे उसका वजन बढ़ गया? क्या हमने तो कुछ नहीं चिपकाया, तो वजन कैसे बढ़ गया? कि बाहर में जितने पुद्गल परमाणु हैं, इन पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना
और इन पुद्गल परमाणुओं का छोड़ना, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ये सब साथ में चल रही है सब व्यवस्था। अरे प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण और प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणुओं का निकलना, ये हो रहा है इस शरीर में, हर समय हो रहा है ऐसा। जब कुछ वर्षों तक निकलने वाले परमाणु और ग्रहण करने वाले परमाणु, उनकी संख्या में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो हमें लगता है हमारा वजन मेंटेन है। जब ग्रहण करने वाले परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है और निकलने वाले परमाणुओं की संख्या कम होती है, तो वजन बढ़ता जाता है। ज्यादा पुद्गल परमाणु ग्रहण हो गए ना, अभी तो ऑटोमेटिक है। तो शरीर, मैंने पहले ही 2-3 बार कह चुका हूं ये बात, हमारे हाथ में नहीं है, नामकरण के पास में है व्यवस्था। इसलिए हम कितना भी प्रयास करें, ये सब सोचता है कि थोड़ा डाइटिंग करनी चाहिए, वजन कंट्रोल होगा, थोड़ा सा कम होना चाहिए, वजन बहुत बढ़ रहा है, कुछ ऐसे प्रयास करें। कि आपके करने से कुछ नहीं होगा, नामकरण के पास में व्यवस्था। ठीक है। इसी तरह से शरीर के वजन कम होने की बात, जब ग्रहण करने वाले परमाणु कम होते हैं और निकलने वाले ज्यादा होते हैं, तो वजन कम हो जाता है। जैसे जैसे कभी देखिए आप, किसी की वॉमिटिंग हो गई है, लूज मोशन हो गए, तो क्या हो गया कि वो जो परमाणु शरीर के थे वो ज्यादा निकल गए और उतने ग्रहण नहीं कर पाया, तो वजन कम हो गया, वीकनेस आ गई। ये सारी स्थिति पुद्गल परमाणुओं के आधार पर है। यह शरीर की चर्चा कर रहे हैं, 3 प्रकार के जन्म हो गए, तीनों जन्मों के भेद प्रभेद बतला दिए। तो कहा ये जो जन्म जिनका हुआ है, आखिर उनका शरीर कौन सा होता है? तो उमा स्वामी आचार्य कहना चाहते हैं शरीर 5 प्रकार का होता है। शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि। 5 हो गए। कैसे हो गए? सबसे पहला औदारिक, 5 प्रकार के शरीर बतला रहे हैं यहां पर। सबसे पहला शरीर है औदारिक, औदारिक शरीर। दूसरा शरीर है वैक्रियक, वैक्रियक शरीर। पहला औदारिक शरीर, दूसरा वैक्रियक शरीर। फिर तीसरा आहारक। वैक्रियक के बाद में आ की मात्रा दी है हारक। तो ये जो आ की मात्रा दी है ना, यहां से निकलेगा आ। वैक्रियक के बाद में क्या निकला? आ। आहारक, आहारक। औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ठीक है। फिर तेजस, चौथे नंबर पर है तेजस, और 5वें नंबर पर है कार्मण, कार्मणानि शरीराणि। ये शरीर है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं। हमारे को जो ये वर्तमान में शरीर दिखाई देता है, यह शरीर है औदारिक शरीर। हम आपके जो ये शरीर है, ये शरीर औदारिक शरीर है। ठीक है। दूसरे प्रकार का शरीर है वैक्रियक। वैक्रियक शरीर कुछ अलग प्रकार के परमाणुओं से बनता है, अलग जाति के परमाणु होते हैं, वे सूक्ष्म होते हैं थोड़े से औदारिक के मुकाबले में। वे किसी पदार्थ से टकराते नहीं हैं, दीवार में से भी निकल सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य होती है। देवों और नारकियों का शरीर वैक्रियक कहा है, अभी आगे बतलाएंगे ये चीज। फिर तीसरे प्रकार का शरीर है आहारक। आहारक ये कौन सा शरीर होता है? ये शरीर है रिद्धिधारी मुनिराजों का। माने उन मुनिराजों के अपना जैसा शरीर तो है ही, औदारिक शरीर वाले ही हैं मुनिराज, तो मनुष्य गति के हैं ना, औदारिक शरीर वाले ही हैं, लेकिन उनके अंदर में रिद्धि के प्रभाव से एक और शरीर की संरचना होती है, जिस शरीर को आहारक शरीर कहा जाता है। सुरेश भाई, निकलता है वो शरीर? आप पूछ रहे थे वो कौन सा शरीर है? वो मस्तक में से निकलता है, रिद्धिधारी मुनिराजों के। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज, जिनको आहारक नाम की रिद्धि है, उन मुनिराज के मस्तक में से शंका के निवारण के लिए या फिर तीर्थ वंदना के विकल्प से, समझिए आप, व्रतों के पालन के लिए रिद्धि के प्रभाव से
एक हाथ का छोटा सा, एक हाथ प्रमाण सफेद मनुष्याकार एक पुतला मस्तक से निकलता है जो तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के वंदना करके आ सकता है। और मुनिराज को तत्व के बारे में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो केवली आदि के पास में जाकर शंका का निवारण करके भी वापस लौटकर आ सकता है। उस शरीर का नाम है आहारक शरीर। ठीक है। हाँ नहीं, वो तो औदारिक से ही गए थे, शरीर सहित ही गए थे। शरीर की स्थिति में जो जिनके प्रदेश होते हैं, हाँ हमारे शरीर तो आपके वंदना के लिए गया। हाँ वो समझ गया मैं, अब मैं बताता हूँ क्या है बात। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि उसमें आत्मा की क्या सिचुएशन रहेगी, आत्मा कहाँ जाएगा, मतलब आत्मा इस शरीर में रहेगा कि उस शरीर में रहेगा? दोनों शरीरों में रहता है। अभी ये तेजस, इसकी तेजस की भी बात करेंगे अपन। अभी हम तीसरे शरीर की बात कर रहे हैं, आहारक। आहारक शरीर में जिस तरह का पुतला निकलता है, तेजस शरीर में भी उसी प्रकार के पुतले निकलने की बात है। मतलब ये एक अलग शरीर है जो रिद्धि के प्रभाव से निकल करके आगे गया है। इसमें जहां तक वो शरीर जाएगा, आहारक शरीर, तो वर्तमान में मुनिराज जहां बैठे हुए हैं वहां से लेकर के आहारक शरीर जहां तक गया है वहां तक आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जिस तरह से कई बार अपने को लाइट कहीं से जल रही है और लाइट का फोकस, जैसे टॉर्च हमने जलाई तो टॉर्च की एक विशेष अपने को फैलता हुआ दिखाई देता है ना, वो पुद्गल परमाणु उसके जो दिखाई दे रहे हैं रोशनी के, प्रकाश के। ठीक इसी तरह से आत्मा के प्रदेश भी, प्रदेश माने आत्मा ही समझिए आप, प्रदेश आत्मा का क्षेत्र है, वो फैल जाता है। आत्मा में इस तरह की शक्ति है, जीव में इस तरह की शक्ति है, संकोच और विस्तार करने की शक्ति। इसी तत्वार्थ सूत्र के, हाँ समुद्घात जैसा कह सकते हैं, आहारक नाम का भी एक समुद्घात है, तेजस नाम का भी एक समुद्घात है। 7 प्रकार के समुद्घातों की चर्चा भी आती है शास्त्रों में। इसी तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का 16वां सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। आत्मा के, जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार दीपक के प्रकाश की तरह होता रहता है। ऐसी शक्ति है आत्मा में, प्रदेशों के संकोच विस्तार की शक्ति। दीपक का उदाहरण देकर के बतलाया, दीपक जल रहा है, प्राचीन उदाहरण है, 2000 वर्ष पहले का, लाइट्स तो थी नहीं उस समय, कि कोई दीपक हमने जलाया और उस दीपक को जला करके उसके ऊपर हमने घड़ा रख दिया, मटका रख दिया, बाल्टी रख दी, बर्तन रख दिया हमने, तो उस दीपक का प्रकाश कहां तक फैलेगा? सिर्फ मटके में। और यदि उसको हमने किसी एक टंकी में रख दिया तो उसका प्रकाश कितना फैल जाएगा? उसी दीपक का टंकी में फैल जाएगा। और वो टंकी भी हटा दी तो रूम है, उस रूम में फैल जाएगा उसका प्रकाश। तो जिस तरह से जितना बड़ा बर्तन होता है उतना ही उसका प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसा शरीर होता है आत्मा भी उस शरीर प्रमाण फैल जाता है। छोटे शरीर में छोटे आकार में और बड़े शरीर में बड़े आकार का हो जाता है। यहां तो समुद्घात के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये आत्मा के प्रदेश वहां से वहां तक फैल जाते हैं। कई बार आपने ऐसी परिस्थिति देखी हुई, छिपकली होती है, लिजार्ड, आपने उसकी पूंछ जो है वो टूट गई, वो तड़प रही है, देखा आपने ऐसा कभी? हो सकता है सबने नहीं देखा हो, लेकिन कुछ ने अवश्य देखा होगा, बहुतों ने देखा है। छिपकली की पूंछ तड़पती रहती है और छिपकली भाग गई कहीं, वो पूंछ क्यों तड़प रही है? जब तक उसमें वो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश, तब तक वो थोड़ी तड़फड़ाती हुई दिखाई देती है। और जब वो आत्मा के प्रदेश वापस सिकुड़ करके उस शरीर में चले गए तो उसका हलन चलन बंद हो गया उस पूंछ का। साइंस भी कहती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं इस बात को। ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया एकदम, तो आपने देखा कभी किसी व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ? ये टीवी की स्क्रीन पर तो कई बार दिखाते हैं, किसी व्यक्ति का युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में तलवार से किसी की गर्दन अलग कर दी है, धड़ से मुखौटे को अलग कर दिया, वो नीचे उसका मुख गिरता है, वो तड़फड़ाता रहता है। ऐसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ टूट करके अलग हो गया। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यदि वो एक निश्चित टाइम पीरियड में यदि आप उस हाथ को ले आओ तो वो वापस जोड़ सकता है। वो मतलब जब तक उसमें जीवंत है, जान है, जब तक उसमें शक्ति है, समझ लीजिए जब तक उसमें उसका प्रभाव उसका खत्म नहीं हुआ है, तब तक उस पार्ट को वापस शरीर से जोड़ा जा सकता है। और एक निश्चित टाइम पीरियड यदि वो निकल गया है तो फिर उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। फिर तो हाथ टूट गया तो टूट ही गया, फिर वो अलग ही हो गया। अब तो आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा। देखिए आप,
इसी तरह से यहाँ आहारक शरीर की चर्चा है, आत्मा वहां तक फैल जाता है। तीसरा शरीर हो गया ये आहारक। चौथा शरीर है तेजस शरीर। ये तेजस शरीर क्या होता है? तेजस नाम का भी पुतला है। तेजस दो प्रकार का है वैसे। तेजस एक वो तेजस है जो निकलता है शरीर से, और दूसरा तेजस वो है जो शरीर में तेज प्रदान करने का काम करता है। तेजस उष्णता, उष्णता को भी तेज कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी उष्णता है, जितनी गर्मी है, वो सब तेजस शरीर का काम है। शरीर में जो भी किंचित कांति दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है, वो तेजस शरीर का काम है। यह है अनिस्सरण। अनिस्सरण मतलब निकलने वाला, अनिस्सरण मतलब नहीं निकलने वाला। दूसरे प्रकार का है निस्सरण, निकलने वाला। वो क्या होता है जो निकलता है? वो रिद्धि के प्रभाव से होता है, मुनिराजों के जीवन में होता है। वो भी दो प्रकार का है, एक शुभ और एक अशुभ। शरीर की चर्चा कर रहा हूं, शरीर की संरचना। रिद्धिधारी मुनिराज के शुभ तेजस राइट हैंड साइड से सीधे कंधे से निकलता है, और अशुभ तेजस लेफ्ट हैंड साइड से निकलेगा। शुभ और अशुभ दो प्रकार के तेजस शरीर हैं। माने शुभ तेजस का प्रयोग रिद्धिधारी मुनिराज करते हैं अपनी रिद्धि के प्रभाव से। 12 योजन तक वो पुतला निकले, और कहीं नगर में, किसी देश में, किसी क्षेत्र विशेष में कोई महामारी फैल गई हो, कोई अकाल पड़ गया हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो गई हो, प्लेग फैल गया है, तो ऐसी स्थिति में वो पुतला निकलता है और 12 योजन तक जाकर के उस पूरी जगह को राउंड लगा करके आएगा, वापस उनके शरीर में आ जाएगा, और वहां जो लोग रहते हैं उन लोगों की जो महामारी जो वहां फैल गई है वो सब दूर हो जाएगी। ये शुभ तेजस शरीर का कार्य है। और अशुभ तेजस शरीर क्या करता है? वो नष्ट करने का काम करता है। जैसा उदाहरण अपने प्रथमानुयोग में पढ़ा है द्वीपायन मुनिराज का, द्वारिका नगरी के जलने का प्रसंग। द्वारिका नगरी जल करके भस्म हो गई क्रोध के कारण। यादव राजकुमार थे और राजकुमारों ने कुछ उपद्रव किया उन मुनिराजों को। मुनिराज को गुस्सा आया, द्वीपायन नाम के मुनिराज को, उनको भी जला दिया, पूरी नगरी को भी जला दिया, और फिर बाद में अंत में आकर के मुनिराज को भी जला करके भस्म कर दिया। वो पुतला है अशुभ तेजस। वो पुतला सिंदूर के कलर का होता है, बिलाव की आकृति का होता है, और सारे बहुत बहुत वर्णन शास्त्रों के अंदर किए हैं उन सब चीजों के बारे में। अंतर्मूर्त के लिए होती है ये सारी प्रोसेस। ये तीसरा शरीर, चौथा शरीर है जिसका नाम है तेजस। पांचवा एक और शरीर है जिसका नाम है कारमण। कारमान नहीं, ये कारमण शरीर है। एक बार इसी तरह से कहीं क्लास ले रहे थे, विद्यार्थियों का कुछ पेपर आए जज करके शरीरों की चर्चा के संदर्भ में। मैंने तो ये ऑप्शन रखा था कि अपन इतना शिविर लगा रहे हैं तो अपन अंतिम दिन एक पेपर रखें, और 3 दिन में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्वेश्चन आंसर हो, कुछ लिखे, जवाब देवे, इस बहाने याद करें आप लोग। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग किए जा सकते हैं। तो जो पेपर 5 शरीरों के नाम लिखवाए थे, एक बच्चे की कॉपी में लिखा हुआ था औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर। तो फिर देखो, बात तो उसमें बच्चे ने तो गलत ही लिखा था, उसको तो समझ नहीं थी, लेकिन वास्तव में जो कार्बन शरीर है, ये कार्बन शरीर भी कार्बन शरीर जैसा है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने किया है, अंदर में उसकी एक कार्बन कॉपी तैयार हो रही है। जो कार्बन कॉपी तैयार हो रही है वो किस रूप में हो रही है? वो कर्म बंधन के रूप में हो रही है वो कॉपी तैयार। और कभी भी, जब भी कभी कुछ उसका फल मिलेगा, तो जैसा आपने अंदर में है उसका वो फल मिल जाए। आपने क्या किया था, वो कॉपी अंदर तैयार हो रही है, कर्म बन रहे हैं वैसे की वैसे। मतलब अपने यहां जैन दर्शन में इस तरह के कोई चित्रगुप्त की व्यवस्था नहीं है जो मरने के बाद में कोई हिसाब किताब लिखता हो और वहां जाकर के हिसाब देना पड़ता हो। ऐसा नहीं है यहां कहीं भी कि मरने के बाद में जाएंगे। बहुत से लोग ऐसी बातें भी करते हैं, अरे साहब कुछ तो समझो, कहां जा रहे हो आप, क्या करते हो, आखिर मर के कहां जाके जवाब दोगे तुम? ये ऐसा कोई जवाब कहीं नहीं देना पड़ता। तो क्या होता है, जो भी विचार चिंतन चलता है, जो सोच परिणाम हमारे चल रहे हैं, जो भी हमारे माध्यम से किया जाता है, उन सब के माध्यम से कर्म बंध रहे हैं अंदर में। जो कर्म बंध रहे हैं वो एक शरीर की संरचना तैयार हो रही है, एक डुप्लीकेट शरीर अंदर में बन रहा है। उस शरीर को कहते हैं कारमण शरीर। ये 5वां शरीर है, सबके साथ में है। इन 5 शरीरों में से हमारे साथ में वर्तमान में 3 शरीर हैं। औदारिक तो है ही, एक तेजस शरीर है और एक कारमण शरीर है। 5 शरीर समझ में आ गए।
आगे बढ़े अपन, अभी समझा रहे हैं यहाँ उमा स्वामी आचार्य पांचों ही शरीरों के बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए 36 नंबर सूत्र, एक बार सूत्र वापस बोलते हैं। औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कार्मणानी शरीराणी। देखिए इन 5 शरीरों में परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम माने ये सब शरीर उत्तर उत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए हैं। माने औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर और सूक्ष्म है, आहारक शरीर से तेजस शरीर और सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्मान शरीर और सूक्ष्म है। क्या अच्छा, तो बारीक बारीक होते जाते होंगे, कम कम परमाणु होते जाते होंगे। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा नहीं नहीं, सूक्ष्म तो होते हैं लेकिन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। इसलिए आगामी सूत्र दिया, प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात। माने यदि प्रदेशों की चर्चा की जाए, परमाणुओं की चर्चा की जाए, प्रदेशतः, प्रदेश मतलब परमाणु, असंख्येय गुणम, असंख्यात गुना, असंख्यात से मल्टीप्लाई करना है, कहां तक कि प्राक तेजसात, तेजस के पहले तक। माने औदारिक शरीर में जितने पुद्गल परमाणु होते हैं उससे असंख्यात गुना ज्यादा पुद्गल परमाणु वैक्रियक शरीर में होते हैं। है सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म, ये बात ऊपर वाले सूत्र में कही है। वैक्रियक शरीर में जितने पुद्गल परमाणु होंगे, आहारक शरीर में उससे भी असंख्यात गुने ज्यादा परमाणु होंगे। प्राक तेजसात, तेजस के पहले पहले, तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि अनंत गुने परे, उसके बाद में तो अनंत गुना हो जाते हैं। माने आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुना, और तेजस शरीर से कार्मन शरीर के परमाणु और अनंत गुना है। मैं आगे वाला सूत्र भी बोल दिया मैंने, अनंत गुने परे, मतलब प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात, तेजस शरीर तक परमाणुओं की संख्या तेजस के पहले पहले तक असंख्यात गुनी है, और तेजस और कार्माण की अनंत गुनी है। देखो आप ये कह रहे हैं आगे, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते कि क्या मतलब कि वो प्रतिघात नहीं करते, इस अपेक्षा से सूक्ष्म है। सूक्ष्म रूप से उनके पुद्गल परमाणु परिणमन करते हैं। किनके, कौन है अप्रतिघाते? कि तेजस और कार्मान। ये सब कैसे लगाया आपने कि पिछले सूत्र में जो अनंत गुरे परे कहा था वो किसके लिए कहा था? तेजस और कार्मान के लिए कहा था ना। मैंने 39 नंबर के सूत्र में जो अनंत गुने शब्द का प्रयोग किया था वो तेजस और कार्मान के लिए किया था, और फिर उसी को आगे बढ़ा करके कह रहे हैं अप्रतिघाते, मतलब तेजस शरीर का घात नहीं होता, तेजस शरीर से घात नहीं होता, कार्मान शरीर से घात नहीं होता, तेजस और कार्मान शरीर टकराते नहीं है। तेजस और कार्मान शरीर के साथ में बंद दरवाजे में भी ये जीव निकल जाता है। कोई व्यक्ति ये कहे, अरे साहब, कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे को मौत से बहुत डर लगता है, मेरे को लगता है मैं मर नहीं जाऊं, एक काम करो आप दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। दरवाजे बंद करने से क्या होगा? मतलब वज्र के बॉक्स में भी यदि उसको रखा जाए तो भी वो उसको चीर करके आत्मा निकल जाता है। आत्मा टकराता नहीं है, आत्मा तो टकराता ही नहीं है, आत्मा तो अमूर्तिक है। हम तो कह रहे हैं तेजस और कार्मान पुद्गल परमाणु भी इतने सूक्ष्म परिणमन करते हैं कि दीवार में से निकल जाए लेकिन दीवार में दरार नहीं आए। ख्याल में आ रही है बात? कांच हो, ग्लास हो, और ग्लास में से निकल जाए जीव, तेजस कार्मान शरीर के साथ में, और ग्लास ब्रेक नहीं हो। पुद्गल परमाणु है, और कितने पुद्गल परमाणु के? अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं के साथ में भी अप्रतिघाते ऐसा चलता है। तेजस और कार्मान शरीर की ही और विशेषता बतला रहे हैं, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, माने इनका संबंध अनादि काल से है।
किसका? तेजस और कारमान का। ये शरीर छूटे ही नहीं हमारे। औदारिक शरीर तो छूट जाता है, वैकृतिक शरीर भी कई बार देवनार की बनकर के हमारे को प्राप्त हुआ और फिर छूट गया, लेकिन ये जो तेजस और कारमान शरीर है ये हमारे कभी नहीं छूटे, विग्रह गति में भी साथ रहते हैं। सर्वस्य 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 माने सबके। अब क्या सबके? अब देखो आगे पीछे वाले सूत्र नहीं हो तो सर्वस्य माने क्या? सबके। क्या क्या सबके? तो पिछले सूत्र में कहा है तेजस और कारमान शरीर जो होते हैं उनका अनादि से संबंध है। कि किसके अनादि से संबंध है? कि सबके, सब देवों के, सब नारकियों के हैं, सब अमेरिका वालों के, सब मुमुक्षुओं के, सब नॉर्थ टेक्सास, जितने लोग हम लोग हैं, हम सब के अनादि से शरीर है। कौन सा? कि तेजस और कारमान। हाँ, सबके संसारी जीवों की चर्चा चल रही है, तो जन्म वालों की चर्चा चल रही है, शरीर वालों की बात है। जिनके शरीर ही नहीं है उनके कैसे होगा? सिद्ध परमात्मा तो शरीर से रहित हो गए हैं, सिद्धों के नहीं है। यहां तो संसारियों की बात चल रही है। शरीर तो बहुत सारे शरीर हो गए, समझ में नहीं आई बात। कभी कभी हमारे तेजस कारमान है कि हमारे औदारिक है, क्या कहना चाहते हो आप? तो फिर इन्होंने कहा एक जीव के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने शरीर हो सकते हैं, यह बात इन्होंने 43 नंबर के सूत्र में बतला दी। तदादीनी भाज्यानी तदादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य तदादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य तदादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। देखिए, तद आदिनी, तत् आदि, तत् आदिनी, उन्हीं को, तत् मतलब वह जिनकी चर्चा अभी तक चल रही थी, सर्वस्य में जिनकी बात कही थी, उन्हीं को शुरू करके भाज्यानी विभाजित करते हुए युगपत एक साथ एकस्मिन एक जीव के चतुर्भ्य 4 शरीर तक हो सकते हैं। क्या कहा? तद आदिनी, तदादिनी। तद मतलब क्या? तदादिनी मतलब क्या? कि जिनको पीछे कहा था ना, उन तेजस और कारमान को शुरू करके, माने में मिनिमम यदि किसी जीव के शरीर होंगे तो तेजस कारमान होंगे। क्या तेजस कारमान वाले भी होते हैं? कि कौन होते हैं? कि विग्रह गति वाले। अरे ये शरीर छोड़ दिया, मर गया कोई व्यक्ति, तो औदारिक तो छोड़ दिया उसने, और मर के जाना है देवगति में। देवगति में होगा दूसरा शरीर। तो रास्ते में कौन सा शरीर है? कि रास्ते में वो सिद्ध परमात्मा हो गया, मुक्त जीव हो गया, अशरीरी सिद्ध भगवान, ऐसा हो गया। रास्ते में भी शरीर है। कौन से शरीर है? कि तेजस कारमान। ठीक है। तद आदिनी भाज्यानी विभाजित करते हैं, मतलब किसी के 2 और किसी के 3 और किसी के 4। 3 होंगे तो कौन से होंगे? तेजस कारमान के साथ में औदारिक हम लोगों के, तेजस कारमान के साथ में वैक्रियक देव और नारकियों के, तिर्यंचियों के औदारिक तेजस कारमान के साथ में। अच्छा 4 भी हो सकते हैं, एक साथ 4 भी हो सकते हैं। किसके होंगे? कि आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के। उनके 4 कौन कौन से होंगे? मनुष्य हैं तो औदारिक तो है ही, तेजस और कारमान तो सर्वस्य सबके है, और आहारक रिद्धि के प्रभाव से आहारक पुतला और हो गया है, तो 4 हो गए हैं। उनके 4 हो सकते हैं। तो 2, 3 और 4 शरीरों का सद्भाव संभव है। ठीक है। फिर आगे निरुपभोगम अंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम, निरुपभोगम और अंत्यम, और निकल जाएगा वहां से कि उपभोग में नहीं आते, उपयोग में नहीं आते, निरुपभोग अंत्यम, अंत वाले। माने जो अंत वाले तेजस और कारमान शरीर थे वो उपभोग में नहीं आते। उन शरीरों से कोई व्यक्ति कुछ काम करे ऐसा नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? वे दोनों शरीर उपभोग से रहित हैं।
फिर प्रश्न किया कि आपने 5 शरीर और 5 शरीरों का कुछ स्वरूप तो बतला दिया, लेकिन ये शरीर कौन से किसके होते हैं, ये बात अभी कुछ समझ में नहीं आई। अब आप लोगों ने तो समझ ली, उमा स्वामी आचार्य के शिष्य ने नहीं समझी अभी तक। तो क्या कह रहे हैं, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। क्या कह रहे हैं, गर्भ सम्मूर्छन जन्म आद्यम, गर्भ सम्मूर्छनजम, गर्भज और सम्मूर्छनज, जिन जीवों का गर्भ जन्म होता है और जिन जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है, आद्यम। आद्यम मिला क्या आपको, कहां लिखा है सूत्र में? म से, म में से आ निकल गया, आद्यम, आदि, आदि वाला, आदि मतलब शुरू वाला, शुरू वाला मतलब कौन सा, कि औदारिक। तो जिन जीवों के गर्भ जन्म होता है और जिन जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है, उनके शुरू वाला शरीर है, माने औदारिक। अब गर्भ जन्म किसके था, गर्भ जन्म किसके बतलाया था? जरायु जांडस पोता नाम गर्भ है। तो थोड़ा मतलब याद होगा ना आपको, 2-4 बार आप उसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, पाठ करेंगे, तो फिर आपको वो चीजें ख्याल में आएगी। जरायु जांडस पोता नाम गर्भ है, श्री देवनार का नाम उपादय है, शेषाणाम सम्मूर्छनम। तो ये सूत्र याद हो तो फटाफट बात ख्याल में आ जाती है। जिनका गर्भ जन्म है, सम्मूर्छन जन्म है, उनके औदारिक है। ठीक है। औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम। अब ये वैक्रियक शरीर किसके होता है? इन्होंने क्या समझाया है? अब ये उमा स्वामी आचार्य ये मान के चल रहे हैं कि मैंने जो चीज समझा दी उतनी तो आ गई आपको, ये तो मान के चल रहे हैं, जो चीज पढ़ा दी गई है उसी के तो आगे बढ़ेंगे। औपपादिकम वैक्रियकम मतलब उत्पाद जन्म वालों के वैक्रियक होता है। अभी उत्पाद जन्म किसके होता है? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? कहां पढ़ा है बतलाओ? देवनार का नाम उत्पाद है, अभी तो पढ़ा था 34। देवनार का नाम उत्पाद है, देव और नारकियों के उत्पाद होता है, उत्पाद जन्म होता है। और यहां कह दिया औपपादिकम वैक्रियकम, जिनका उत्पाद जन्म होता है उनके वैक्रियक शरीर होता है। अरे सीधा सीधा सा अर्थ हुआ, देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है, बस सिंपल सी बात है। आपस में 2-3 सूत्रों को मिलकर निष्कर्ष क्या निकला कि देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च माने लब्धि के निमित्त से भी हो जाता है क्या, कि वैक्रियक मतलब मनुष्यों में, मनुष्यों का वैसे तो औदारिक ही शरीर होता है, मनुष्यों और तिर्यंचियों का, देवों और नारकियों का वैक्रियक ही होता है। लेकिन देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर के बाद में कह रहे हैं ये वैक्रियक लब्धि प्रत्ययम, लब्धि मतलब रिद्धि, रिद्धि के निमित्त से, रिद्धिधारी मुनिराजों के विक्रिया रिद्धि। आपने वो कहानी सुनी होगी विष्णु कुमार मुनिराज की, रक्षाबंधन की कथा सुनिए। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था, विक्रिया के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था, फिर छोटा कर लिया। वो कौन सी रिद्धि है? वो वैक्रियक रिद्धि है, वो वैक्रियक शरीर। इसी तरह से आपने सुना होगा चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है, नारायण प्रति नारायण आदि, इन सबके हजारों हैं। तो किस तरह से वो रहते होंगे आप सोचिए। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हैं, तो चक्रवर्ती कौन सी रानी के साथ में रहता होगा? एक एक रानी के साथ में एक एक दिन रहे तो 96,000 रानियों के साथ में रहने में उसको आप कल्पना करो 3-3, 4-4 हजार साल लगेंगे। एक साल में 365 जो दिन होते हैं, तो उसके पास में रिद्धि है ऐसी, वो विक्रिया के माध्यम से अन्य शरीर की संरचना करता है, दूसरे शरीर बन जाते हैं। एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य है। एक के पास में नहीं, 96,000 के साथ में रहता है रोजाना, माने रिद्धि है उसको।
वैक्रियक रिद्धि है एक प्रकार से। श्री कृष्ण की भी रासलीला जो होती थी, हाँ के साथ, वो बिल्कुल भी इसी तरह से है। ये भी उसी वैक्रियक आहारक रिद्धि साथ में नहीं होती। हाँ कि मैक्सिमम 4 ही शरीर होते हैं। हाँ 4 ही होते तो हैं, यानी दोनों साथ में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं ना कदाचित। 5 शरीर हो गए। हाँ तो कैसे हो जाएंगे? क्यों 5 हो गए? हाँ ये दोनों साथ में नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, ये हो गया तो 4 ही होंगे। तो ये रिद्धि के निमित्त से है ये, इसलिए लब्धि प्रत्ययम च ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। और इतना ही नहीं, तेजस के बारे में भी कह दिया। क्या हुआ? सबके साथ में है, सब जगह फैला हुआ है। हाँ आत्मा सब शरीरों में व्याप्त है भाई। वो शरीर कोई काल्पनिक नहीं है जो रिद्धि से बना दिए गए हैं, वो असली शरीर है। मूल शरीर पटरानी के साथ में रहता है, बाकी 96,000 रानियों के साथ में वो लब्धि प्रत्ययंचय वाला शरीर रहता है। और मूल शरीर जिस रानी के साथ में रहता है उसके संतान नहीं होती, और बाकी रानियों के सबके संतान होती है। तो ये तो असली शरीर है, वो मूल शरीर ही है, वो मूल शरीर जैसा ही है, वो रिद्धि के प्रभाव से जैसा बना लिया गया है। तेजस्मपि, तेजस्मपि मतलब तेजस शरीर भी लब्धि से होता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तेजसम अपि, अपि मतलब भी, तेजसम तेजस भी माने तेजस शरीर भी रिद्धि के प्रभाव से होता है। ठीक है, आगे। हाँ लेकिन रिद्धि वाला भी होता है तेजसम अपि, जिनके शुभ और अशुभ तेजस निकलता है ना पुतला, वो रिद्धि वाला है, हमारे में नहीं है। 2 तरह के तेजस बतलाए थे ना, एक तो अनादि संबंधे चे वो वाला तेजस, और दूसरा कौन सा? लब्धि प्रत्ययम चे, ये वाला तेजसमपि। फिर आहारक शरीर का स्वामी कौन होता है? आहारक शरीर किसके होता है? क्योंकि देखिए औदारिक शरीर का स्वामी इन्होंने कह दिया गर्भ सम्मूर्छन, वैक्रियक शरीर का स्वामी कह दिया उपवास जन्म वालों को, तेजस और कारवाण के लिए कह दिया सर्वस्व। तो आहारक शरीर किसके होता है, ये बात रह गई अभी। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आहारक किसके होता है, तो इन्होंने कहा शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम अव्याघाती, शुभम विशुद्धम अव्याघाती, सभी बोले एक बार, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयतस्यैव क्या कह रहे हैं? शुभम शुभ है, विशुद्धम विशुद्ध है, अव्याघाती घात नहीं करता, बाधा से रहित है, च मतलब और, आहारकम आहारक शरीर। आहारक शरीर कैसा है कि शुभ है, विशुद्ध है, किसी से टकराता नहीं है, बाधा से रहित है, और प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत कहते हैं 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयतस्य एव, एव मतलब ही, मतलब 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज के ही होता है। प्रमत्त संयतस्यैव, ये किसके होगा? आहारक शरीर 6वें गुणस्थान वाले मुनिराजों के ही होता है। फिर देखिए आगे, इन 5 शरीरों के बाद में किंचित चर्चा, कितने लिंग वाले होते हैं? तो कहा नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी माने नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव सब नपुंसक ही होते हैं, माने नारकियों के भी माता पिता नहीं होते। ठीक है, और सम्मूर्छन जीव जो हैं उनके भी माता पिता नहीं होते। नारक और सम्मूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। ठीक है, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। देव, देखिए जैसे आपने प्रश्न किया ना देव, तो उन्होंने कहा न देवा, आगे सूत्र दिया है। नारकी और सम्मूर्छन जीव तो नपुंसक होते हैं, इनके माता पिता नहीं होते। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि देवों के भी तो माता पिता नहीं होते? कि नहीं नहीं, न देवा, देव नपुंसक नहीं होते।
तो फिर क्या होंगे नपुंसक नहीं होते तो, कि स्त्री और पुरुष। देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद दो ही होता है, देव और देवांगनाएं, देव और देवियां दो ही है, नपुंसक नहीं है वहां, न देवाह का ये अर्थ है। ठीक है सुरेश भाई। फिर का बाकी कि शेषास्त्री वेदाह, शेषास्त्री वेदाह, शेषा स्त्री वेदा नहीं, बाकी के बचे हुए स्त्री होते हैं। क्या है शेषा, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, यहां इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है स्त्री लिखा है बीच में, देखो आप स्त्री लिखा है, नहीं नहीं नहीं, शेषाह विसर्ग है, और त्रिवेदा, शेष के तीनों वेद होते हैं, माने बाकी के जो मनुष्य हैं, या समझ लीजिए आप, और जो पंचेंद्रिय तिर्यंच बच गए हैं उनमें पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं और नपुंसक भी हैं, तीनों वेद वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शरीरों वगैरह के संदर्भ में बात हुई। मतलब बात कहां से शुरू की थी, देखिए आप 5 भाव से चर्चा शुरू की, 5 इंद्रियों की चर्चा की, फिर इंद्रियों के बाद में उस चर्चा को बढ़ाया कि इंद्रियों के साथ में मन की बात कही, संगी ने समनस का, फिर बिना मन के ये विग्रह गति में कैसे जाता होगा, तो फिर चल करके पर भव में जाने की बात कर दी, फिर दूसरे भव में जाकर के जन्म की बात कर दी। अब दूसरे भव में जाकर के जब जन्म ले लिया तो अब जन्म के साथ में अब मरण की बात कर रहे हैं। आगे अंतिम सूत्र इस अध्याय का क्या कह रहे हैं, औपादिक चरमोत्तम देह असंख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। देखिए धीरे धीरे बुलवाता हूं, औपादिक चरमोत्तम देह, औपादिक चरमोत्तम देह, असंख्येय वर्ष आयुषो अनपवर्त्यायुष, अनपवर्त्यायुष। ये जो साइलेंट दिख रहा है ये अ है, ये ठीक है ना, अनपवर्त्यायुष है, अनपवर्त्यायुष है। वास्तव में ये जो सूत्र दिया है, ये सूत्र इस बात को प्रदर्शित करने के लिए दिया है कि संसार में इन समस्त जीवों में, इन समस्त शरीरधारियों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन जीवों के अकाल मरण नहीं होता। ये अकाल मरण क्या चीज है, वास्तव में ये अकाल मृत्यु का एक स्वतंत्र टॉपिक है जो पौन घंटे 1 घंटे इसके विचार करने की और इसकी चर्चा करने की अपेक्षा रखता है। अकाल मृत्यु के संदर्भ में बहुत सारी शंकाएं होती है लोगों को, ये क्या है अकाल मृत्यु, किस तरह से है। इस सूत्र में ये कहा गया है जिन जीवों का औपादिक जन्म होता है, औपादिक सूत्र का अर्थ देख लें अपन क्या है, औपपादिक, औपादिक मतलब उत्पाद जन्म वाले, कौन कि देव और नारकी उनका। दूसरा चरम, चरम उत्तम, औपादिक के साथ में क्या लगाया बाद में, चरम उत्तम, माने चरम शरीरी और उत्तम शरीरी, वो कहलाएंगे चरम उत्तम। देह, देह वाले, उत्पाद शरीर वाले, चरम उत्तम देह वाले, असंख्येय वर्ष आयुषो, और जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु है, ऐसे जीव उनके आयु का अपवर्तन नहीं होता, माने वे जहर खा के मर नहीं सकते, माने उनकी एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती, माने बम विस्फोट में मर नहीं सकते। यदि वे चाहें ट्रेन की पटरी के नीचे आकर के मरना तो वे मर नहीं सकते। कौन कौन से जीव हैं ऐसे, औपादिकम देव और नारकी, ठीक है ना। चरम उत्तम, चरम उत्तम कौन से, चरम शरीरी कहते हैं जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। उत्तम देह वाले होते हैं जो महापुरुषों का जो शरीर है, नारायण प्रतिनारायण आदि इन जीवों का शरीर, वो चला का पुरुष, वो कहलाते हैं उत्तम। लेकिन चरम उत्तम को विशेषण विशेष्य समझना, दोनों विशेषता होनी चाहिए। उत्तम देह वाला भी हो और चरम शरीर भी साथ में हो तब उसका नहीं होगा, नहीं तो हो सकता है सभी सलाह का पुरुष, सभी नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए गज कुमार मुनिराज हैं, गज कुमार मुनिराज के उत्तम देह तो थी, उत्तम देह तो नहीं थी, चरम शरीरी थे, उसी भाव से मोक्ष गए ना गज कुमार मुनिराज, अकाल मरण हो गया उनका, सर पर सिगड़ी जला दी गई, आयु कर्म का अपवर्तन हो गया, पूरी हो गई और निर्वाण हो गया, उनको बचा नहीं कुछ भी। इसी तरह से श्री कृष्ण की बात करें तो उत्तम देह वाले थे लेकिन चरम शरीरी नहीं थे, तो एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया,
है ना, ऐसी स्थिति। वो उत्तम देह वाले तो थे, नारायण श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, नारायण थे वे तो, उत्तम देह वाले थे, लेकिन उसी भाव से मोक्ष जाने वाले नहीं थे, तो उनके भी ऐसा आयु कर्म का अपवर्तन देखा जा सकता है। लेकिन जो चरम शरीरी भी हो और उत्तम देह वाले भी हो, उनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता, है ना। अभी करते हैं फिर, और समय हो गया ना, मैं 2 मिनट में पूरा करता हूं। और कौन सा? असंख्येय वर्ष आयुष्यो, असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है, ये कौन होते हैं? देवनार की तो पहले कही दिए, अब कौन है ये? अब ये भोग भूमि वाले जीव, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, इनके आयु कर्म का अन अपवर्त्य आयुष्य है। आयुष्य है अन अपवर्त्य, अन अपवर्त्य अपवर्तन नहीं होता, आयुष्य है आयु कर्म का, यानी ये ऐसे जीव हैं जिनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। इस तरह से इस दूसरे अध्याय में शरीरों की चर्चा की, जन्म आदि की चर्चा की, लेकिन वास्तव में भाई इन सब की चर्चा करते हुए भी जब आत्मा की चर्चा करते हैं तो वो आत्मा तो इन शरीरों से बिल्कुल भिन्न है। इन शरीरों में रहता हुआ भी इन शरीरों को वो आत्मा छूता नहीं है। औदारिक शरीर को धारण करने के बावजूद भी यह आत्मा या ये जीव औदारिक नहीं हो गया। वैक्रियक शरीर को धारण करने से ये जीव वैक्रियक नहीं हो गया। यदि जीव वैक्रियक हो जाता तो वैक्रियक के छूट जाने पर, वैक्रियक के वियोग हो जाने पर जीव का भी अभाव हो जाता, मरण हो जाता। औदारिक के जला देने पर जीव भी जल जाता, लेकिन नहीं, इन शरीरों में रहता हुआ भी ये जीव तो उन शरीरों से भिन्न ही रहता है। और उमा स्वामी आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जो जीव इन शरीरों में रहता हुआ भी अपने आप को इस शरीर से भिन्न अनुभव करता है, उन ज्ञानी जीवों की तो बात ही कुछ और है, वे मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इसीलिए तो लिखा, क्या लिखा? देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। अरे देह की मौजूदगी में भी जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, देह की मौजूदगी में भी देह देवल में विराजमान जो भगवान आत्मा के दर्शन करते हैं, ज्ञायक आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। शरीर भले ही रहे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शरीर से भिन्न अनुभव तो किया जा सकता है। जो ऐसा अनुभव करते हैं ऐसे ज्ञानी जीव धन्य हैं, उनकी दशा ही कुछ अपूर्व हुआ करती है। और ऐसे ज्ञानी जीवों के चरणों में हम निरंतर वंदन करते हुए, उन जैसा बनने की भावना भाते हुए, वंदे तद्गुण लब्ध है, इस भावना को भाते हुए इस तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय की चर्चा से यही विराम देते हैं। अभी की बात को यही विराम देता हूं। छोटे से प्रश्न का अभी ये सीरीज समापन होने जा रहा है।